तो स्वागत है प्यारे बच्चों इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो है त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड है। और इस वीडियो में जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं जो 4 नंबर या 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये सभी संभावित जो प्रश्न हैं इनको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी का मान 1/2 हो और कास a प्लस बी का मान 1/2 हो, साइन a माइनस बी का भी मान 1/2 हो और कास a प्लस बी का मान 1/2 हो, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान? a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मान दिया हुआ है इसी मान को लेकर जो है हम a और b के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो मान दिया हुआ है साइन का दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर दिया है 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और 1/2 जो होता है ये होता है साइन 30 अंश का मान। 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। चूँकि ये भी मान साइन में है तो इस 1/2 को भी हम साइन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, ताकि दोनों तरफ हमें साइन में मान प्राप्त हो जाए। तो अब लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर, इसको लिखेंगे साइन 30 अंश, ऐसे वो लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ साइन हो गया, इधर भी साइन इधर भी साइन। तब क्या करेंगे कि दोनों तरफ से अनुपात हटा लेंगे। तो इस साइन का ये जो कोण है a माइनस बी, इस साइन के कोण 30 अंश के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर यहाँ से 30 अंश। इसको हम समीकरण बना देते हैं 1। साइन a माइनस बी का मान 1/2 था, तो 1/2 को हमने साइन 30 अंश लिखा। अब ये भी साइन a माइनस बी हो गया, अभी साइन 30 अंश हो गया। दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो यहाँ से a माइनस बी मिलेगा और यहाँ से 30 अंश मिल जाएगा। अब लेते हैं दूसरा मान। देखिए दिया है cos a प्लस बी का मान 1/2, cos a प्लस बी का मान 1/2। तो उस मान को लिखेंगे तथा cos a प्लस बी का मान हो गया 1/2। और cos का जो 1/2 वाला मान होता है ना, ये होता है cos 60 अंश का। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, जैसे वहाँ साइन 30 अंश के लिए लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पर cos a प्लस बी है और यहाँ हो गया cos 60 अंश, cos a प्लस बी cos 60 अंश। तो दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो यहाँ से भी कास क्या होगा? हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कास a प्लस बी बराबर, इसको पहले एक बार उतार दीजिए, कास 60 अंश। तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 मिला a माइनस बी बराबर 30 अंश, और यहाँ से समीकरण मिल गया दूसरा a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब देखिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। देखिए a माइनस बी है, यहाँ b जो है माइनस चिन्ह के साथ है और b जो है यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ है। तो ये क्या कैसे कटेगा? तो इसको क्या करेंगे कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चूँकि जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि अगर एक माइनस और एक प्लस चिन्ह दिया हो तो जोड़ने से तो चिन्ह नहीं बदलता है, इसीलिए b जो है कट जाएगा और a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जोड़ने से b से b क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। अब a और a को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90 अंश। तो a का मान होगा 90 अंश में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 45 बार में कट जाएगा। तो a का मान निकल गया 45 अंश। a का मान कितना निकल गया? 45 अंश। अब a का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 2 में रख दें चाहे 1 में रख दें, तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 उतार लीजिए, a प्लस बी बराबर हो गया 60 अंश। तो a का मान 45 अंश है और b का मान 60 अंश है। a का मान देखिए 45 अंश है तो 45 अंश a की जगह पर रख देंगे। अब प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर कितना होगा? 60 अंश में से 45 को 75 करेंगे इधर, तो 60 में से 45 घट गया तो कितना मिल गया? 15 अंश। तो b का मान कितना निकला? 15 अंश। a का मान कितना निकला? 45 अंश। और a का मान किसके बीच में होना चाहिए? देखिए a और b दोनों का जो योग है या तो 90 अंश के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और यहाँ ये भी देख लीजिए कि a का जो मान है वो b से क्या है? बड़ा होना चाहिए। a का मान b से बड़ा होना चाहिए, वही चीज़ आया भी है। a का मान 45 अंश है और b का मान 15 अंश है, तो a का मान b से क्या है? बड़ा है। और दोनों को जोड़ने से 60 अंश आ रहा है जो 90 से कम है। तो ये जो है इस प्रश्न का
हल है और इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इसी आधार पर ये भी क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे जैसे दिया हुआ है tan a + b बराबर 1 दिया हुआ है। तो बताइए कि tan के किस अंश का मान 1 होता है। तो आप कहेंगे कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan a + b बराबर 1 और 1 जो है tan 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan a + b बराबर यहाँ हो गया tan 45 अंश। अब दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो यहाँ से tan क्या होगा, हट जाएगा, तो मिल जाएगा a + b बराबर 45 अंश। यहाँ से समीकरण 1 मिला। अब दूसरा ले लेते हैं ये tan a - b बराबर 1/3 में 3, ये ले लेते हैं। तथा करके लिखेंगे, तथा tan a - b बराबर, देखिए tan a - b बराबर क्या दिया हुआ है, 1/3 में 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। tan a - b बराबर 1/3 में 3 और 1/3 में 3 जो मान होता है ना tan 30 अंश का, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है। तो फिर इसको लिख सकते हैं tan a - b बराबर हो गया tan 30 अंश। अब फिर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan और tan क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा a - b बराबर कितना मिल गया, 30 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो a + b बराबर हो गया 45 अंश और a - b बराबर हो गया 30 अंश। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो b से b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब a और a जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। अब 45 और 30 कितना होगा, है ना, तो 45 और 30 होगा, 5 यहाँ हो गया, ये हो गया 75 अंश। 2a बराबर 75 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 75 अंश में हम किससे भाग देंगे, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 75 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं भाग देकर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया में 6, 2 7 14 और 37 सही 1/2 अंश जो है a का मान प्राप्त होगा। a का मान 37 सही 1/2 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हमें b का भी मान निकालना है। तो b का मान देखिए, जो a का मान आया हुआ है ये 75/2, यही मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, जो a का मान आया है समीकरण 1 में रखेंगे तो b का निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लीजिए, a + b बराबर 45 अंश। तो a का मान रखिए, तो a का मान रखिए 75/2 प्लस b बराबर 45 अंश, ठीक है। तो b बराबर कितना होगा, 45 अंश माइनस, तो ये हो जाएगा 75/2, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 2 इसका लस हो जाएगा और 2 से 45 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस 75 अंश उतार देंगे। 90 में से 75 घटाना है, 90 में से 75 घटाना है तो क्या मिलेगा बताइए, 15 अंश मिल जाएगा, 15 अंश/2। इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/2 अंश। ये हो गया b का, यहाँ a का भी मान निकल गया है और यहाँ पर आपका b का भी मान निकल गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दे तो हमें जिस राशि में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस राशि को इधर जो मान दिया है ना उस राशि को उसी राशि में चेंज करना है। फिर दोनों तरफ तुलना करके हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर इसको जो है हल करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है और राइट हैंड साइड के मान के क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा मान दिया है ना उसको उतार लेते हैं, 1 + 1 - tan थीटा और नीचे है 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर और ये सिद्ध करना है sec² थीटा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ना इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। 1 + 1 - देखिए tan थीटा का जो सूत्र होता है ना sin θ/cos थीटा होता है। tan थीटा का सूत्र sin θ/cos थीटा, ठीक है ना। और देखिए नीचे 1 - cot है ना, तो tan का उल्टा होता है, cot थीटा का मान tan का उल्टा, तो tan का होता है sin/cos, तो cot का हो जाएगा cos θ/sin थीटा, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से 1 + यहाँ लसा ले लीजिए, cos थीटा लसा होगा और यहाँ sin थीटा लसा होगा, तो cos थीटा से 1 में गुणा करके इसको ऊपर लिखिए, cos थीटा -
साइन थीटा ऊपर होगा, और देखिए बटा क्या होगा, बटा तो नीचे कॉस थीटा है, ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए नीचे बटा करके साइन थीटा से 1 में गुणा कर दीजिए, साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे क्या होगा बताइए, साइन थीटा, और टोटल क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट थीटा का मान कॉस बटे साइन थीटा रख के इसको लॉस से लेकर जो है इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए 1 प्लस, अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे ना देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे क्या बताइए, कॉस है तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अब क्या करते हैं कि यहाँ गुणा करते हैं, चूँकि ऊपर वाले का बटा है और नीचे वाला, तो ऊपर वाले में नीचे वाले जब भाग करेंगे तो यहाँ पदों को क्या करते हैं, उलट देते हैं। ऊपर वाले को पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो वर्ग लगेगा, तो जब वर्ग होगा तो ऊपर का भी वर्ग होगा, नीचे का भी वर्ग होगा। फिर यहाँ गुणा करके इसको पलट देंगे, तो साइन नीचे है तो साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो उसको नीचे लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। इसके बाद से क्या मिलेगा, 1 प्लस, देखिए यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए वर्ग में, ये दोनों वर्ग में है, तो वर्ग में है तो अंदर वाले को हम सीधा कर सकते हैं, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, जो वर्ग होने से चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, 1 प्लस, देखिए यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद से 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर से 1 में गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हुआ। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड। हमारा जो प्रश्न था वो सिद्ध हो गया। हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, जो ये लेफ्ट हैंड का मान है ना वो राइट हैंड मान के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे हमने सिद्ध किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो टेन थीटा का जगह पर साइन बटे कॉस, कॉट थीटा का जगह पर कॉस बटे साइन को भर के लॉस लेकर जो है इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न था ये अच्छे से सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेना है। और ये जो प्रश्न है 2020 के और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न की पूछने की काफ़ी संभावना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेंगे। तो मान दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए, फिर नीचे दिया है कॉट ए प्लस कॉस ए, ऐसे दे दिया है। तो देखिए कॉट ए का जो सूत्र होता है अभी बताया गया है कि कॉट ए का जब कहेगा ना तो कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे। फिर देखिए ऊपर है माइनस कॉस ए, पूरे का बटा है ना। फिर नीचे देखिए कॉट ए है, कॉट ए, तो कॉट ए के जो जैसे ऊपर मान रखे हैं ना तो वैसे नीचे भी रखें। कॉस ए बटे क्या हो गया साइन ए और प्लस कॉस ए, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से। देखिए यहाँ देखिए कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, तो दोनों में से हम कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस है, तो दोनों में से कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से पहले कॉस ए को कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 क्योंकि कॉस ए कॉमन होगा, तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा साइन ए माइनस यहाँ से कॉस ए कॉमन हो चुका है तो यहाँ से 1 बचेगा। फिर नीचे वही कॉमन लिया गया है तो कॉस ए यहाँ से और कॉस ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉमन हो गया। तो अंदर चूँकि यहाँ से कॉस ए कॉमन हुआ ना तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 बटे हो गया साइन ए और प्लस यहाँ से कॉस ए कॉमन होगा तो वहाँ 1 बचेगा। तो कॉस ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर देखिए क्या बच रहा है ना, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो बच रहा है 1 बटे साइन ए माइनस 1, फिर नीचे क्या बच रहा है 1 बटे साइन ए और प्लस 1। तो 1 बटे साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस 1, और फिर देखिए नीचे 1 बटे साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए
और +1 है तो +1, और यही हमें सिद्ध भी करना था। देखिए हमें सिद्ध करना था कि cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1, तो हमने भी वही सिद्ध कर दिया, cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 2022 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेना है। तो सबसे पहले ये हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख लेते हैं। अब देखिए सेक का और टेन का जो मान होता है ना वो लिखते हैं। 1 बटे सेक का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा, और टेन का मान क्या होता है बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक का सूत्र 1 बटे कॉस थीटा और टेन का सूत्र साइन बटे कॉस थीटा, वही चीज़ यहाँ रखेंगे, सेक का वही 1 बटे कॉस थीटा और टेन का रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया। इसके बाद से क्या करेंगे, लॉस ले लेते हैं, 1 अपॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा तो कॉस लॉस होगा, दोनों आधार बराबर हैं, यहाँ भी आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होगा तो अंश को क्या करते हैं, उतार देते हैं, कॉस थीटा ये लॉस हो गया, तो ऊपर वाला लिख देंगे बस 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ देखिए 1 बटे नीचे फिर वही काम करना है कि 1 प्लस साइन थीटा को उतार देना है, नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब देखिए नीचे जो कॉस थीटा है ना ये ऊपर जाकर 1 में गुणा करेगा, ये भी कॉस थीटा 1 में जाकर गुणा करेगा क्योंकि ये बटा में है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा ऊपर, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये भी कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा ऊपर हो गया और नीचे हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये प्राप्त हो गया। इसके बाद से क्या करना है कि हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा अंदर क्या मिलेगा 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद से क्या करना है कि लॉसा लेना है, फिर लॉसा यहाँ से ले लेना है, कॉस थीटा वही रहेगा बाहर, यहाँ लॉसा लेना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यही लॉसा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, हम लॉसा ले लिए। और जब हम लॉसा ले लेते हैं ना तो इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 में गुणा होगा, तो ये मिल गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस इसका गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने गुणा कर लिया। साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ऊपर मिल गया कॉस थीटा और 1 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ऊपर सीधा कर लेते हैं 2 कॉस थीटा, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसका यूज कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से इसका 1 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा, ठीक, 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा। फिर इसको लिख सकते हैं 2 और 1 बटे कॉस थीटा को सेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड था तो हमने उसको सिद्ध करके राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक का और टेन का मान रखकर जो है लॉसा लेंगे और लॉसा लेकर जो है इसको आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया है। तो अब इसके बाद हम प्रश्न सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का जो मान है वह सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के क्या हो बराबर है। मतलब इसको सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड जो है प्राप्त करना है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर लीजिए। मतलब दोनों में से हम किसी को भी सॉल्व करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करके ये प्राप्त कर लें या इसको सॉल्व करके ये प्राप्त कर लें।
तो चलिए हम यहाँ से राइट हैंड साइड को लेकर जो है सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड लिख दीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा का मान रखिए 1/cos थीटा, सेक थीटा का मान 1/cos थीटा, और tan थीटा का जो मान होता है ना sin थीटा/cos थीटा, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे, cos थीटा लॉसा क्या होगा, cos थीटा होगा। दोनों का आधार बराबर है तो अंश को उतार देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा sin थीटा और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, दोनों तरफ से ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे जो है ना ए स्क्वायर कॉस पर आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हो गया। फिर लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूँकि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने लिख लिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं देखिए यहाँ स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में हो गया 1 प्लस sin थीटा, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस sin थीटा नीचे भी है, तो ये जो है ना पूरा इसका एक स्क्वायर को काट देगा। यहाँ यही मान यहाँ डबल है तो एक जो है ना इससे कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, ऊपर मिल गया 1 माइनस sin थीटा और नीचे मिल गया 1 प्लस sin थीटा। हम देख सकते हैं कि यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, 1 माइनस sin थीटा अपान 1 प्लस sin थीटा और अपान 1 प्लस sin थीटा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड भी ला सकते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड ला सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान दिया है 4/5, तो sin थीटा इंटू cos थीटा अब प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। cos थीटा का मान दिया है 4/5, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, छोटा सा एक मान निकालने के लिए त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए ये है, बी है और ये सी है, ये आपका थीटा है। तो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। आधार कर्ण लंब निकालना है, BC कितना होगा, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे तो ये लंब का वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, और 25 में से 16 घटा दीजिए तो 9 मिल गया, और 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3। तो देखिए लंब हो गया 3। हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, हमें sin थीटा का निकालना है और tan का निकालना है। sin का और tan का निकाल कर इस चित्र से वही मान इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो पहले sin का निकाल लीजिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 3/5, और tan थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, तो ये हो गया 3/4। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि BC निकाल लिए, BC से हमने sin निकाला और tan निकाला। अब जिसका मान निकालना है ना उसको लिख देते हैं, तो लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान निकालना है। तो sin थीटा का मान रखिए 3/5 गुणे cos थीटा का मान यहाँ दिया ही है, cos थीटा का मान दिया है 4/5 प्लस देखिए यहाँ दिया tan स्क्वायर थीटा, तो tan का जो मान है उस मान को यहाँ रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे ऐसे। sin का मान रखा, फिर cos का रखा, फिर tan का रखा, और इस तरह से मान हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 देखिए 3 से 4 को गुणा कर दिए तो 3 चौको कितना होगा बताइए, 12 होगा, और 5 से 5 में गुणा तो 25 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये आपको मिल गया है। ठीक है ना, 3 का 4 में गुणा तो 12, 5 का 5 में गुणा तो 25, अब प्लस 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग 16। इसके बाद से क्या करेंगे, 25 और 16 का हम क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे। ठीक है, तो 25 और 16 का जो लॉसा होगा वो होगा 400। ठीक है ना, 25 और 16 का जब आप लॉसा निकालेंगे तो 400 होगा। 25 का हम 400 को भाग करेंगे, 25 का हम 400 को भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा। 25 का 400 में भाग हुआ तो 16 बार में कटेगा, तो ऊपर है 12, तो 12 का हम गुणा कर देंगे 16 में। ठीक है, 16 से जब भाग देंगे 400 में, है ना, 16 से जब हम 400 में भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा, और 9 से गुणा कर देंगे 25 में। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 का 16 में गुणा करेंगे, है ना, 12 का 16 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 192, ठीक है। और 9 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। नीचे आपका कितना है, 400 है। अब देखिए 192 और 225 को जब जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 417/400। तो इस तरह से इसका जो मान निकल गया 417/400, और ये कटने वाला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो 4 नंबर और सीधे 6 नंबर में पूछने वाले जो प्रश्न थे, इसको आज की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप इस तरह से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो निश्चित तौर से इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको मैं अच्छे से और समझाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए